अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको सबको बता देता हूँ जो भी सिग्नल फ़ॉलो करते हैं, तो हमारे सिग्नल की जो मैनेजमेंट है वो आपने किस तरह से करनी है। मैं सिंपल से सिंपल कोशिश करूँगा आप सबको बताऊँ। सबसे पहले मैं आप सबके अकाउंट साइज़ बता देता हूँ। वो लोग जो बिगिनर्स हैं या जो बिल्कुल समझ लें कि फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं या जिनके छोटे अकाउंट्स हैं, अगर उनकी अमाउंट $2 से $50 तक है, तो वो अपना सेंट अकाउंट यूज़ करेंगे, ठीक है? वरना $2 $50 मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो गोल्ड की मार्केट चल रही है वो आपके 10-15 मिनट में भी उड़ सकते हैं, ईज़ी आराम से उड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सेंट अकाउंट। आपका एक्सनेक्स में ही अकाउंट बनता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बराबर में एक अकाउंट होता है स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट में ये होता है कि आपके जो डॉलर होता है, $1 उसके आपको 100 सेंट मिल जाते हैं और 100 सेंट से आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें। तो अगर आपका अकाउंट साइज़ $2 का है, तो आपके पास होंगे तकरीबन 200 सेंट और आप लेयर बनाएंगे 0.01 की। लेयर किस तरह बनाते हो मैं आपको बता देता हूँ अभी। यानी हर $1 के बाद आपने 0.01 की लोड लगानी है, हर $1 के बाद। अगर आपके पास 100 सेंट है तब भी 0.01, अगर 1000 सेंट यानी $10 आपके पास है तो 0.05 की लेयर बना सकते हैं हर $1 के बाद। या बीच में $2 गैप भी आप दे सकते हैं। अगर 3000 है तो 15 हो गई, 5000 है तो सॉरी 25 हो जाएगी आपकी, या 20 या 25 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से। मैं सिर्फ आपको ट्रेड की मैनेजमेंट बता रहा हूँ, बाकी अकाउंट साइज़ आप खुद चेक कर लीजिएगा। जितना अगर रिस्क आपने कम करना है तो लोड साइज़ में कम हो जाएंगे, अगर रिस्क आपने ज़्यादा करना है तो लोड साइज़ आपकी बढ़ जाएगी। अगर अकाउंट साइज़ $200 से $5000 तक का है तो आपकी जो लोड साइज़ होगी वो ये रहेगी। $200 के अकाउंट पे 0.01 की लेयर बनानी है हर $1 के गैप के साथ। किस तरह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 500 पे 0.02, 1000 पे 0.03, 2000 पे 0.04। ये मैंने बहुत बहुत रिस्क आपका समझ लें कम करके आपको लोड साइज करवाई है। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फर्ज करें कि आपको एक ग्रुप में सिग्नल मिल जाता है कि गोल्ड को बाय कर लें 3373 से और 3370 से। आपने चार्ट पे चेक करा, गोल्ड की जो प्राइस करंट चल रही है 3307 से 73 से, आपने क्या किया, गोल्ड बाय। अब आपने गोल्ड में ये नहीं किया कि अगर आपके अकाउंट में $1000 है, मैं $1000 का आपको बता देता हूँ, तो आपने डायरेक्ट ही समझ लें कि एक बड़ी लोड लगा दी, यानी कि 0.1 या 0.15 की लोड लगा दी। आप क्या करेंगे कि एक लोड लगाएंगे आप 3373 पर बाय की, आपने सिंपली एक बाय की लोड लगा दी। अब आप वेट करेंगे, अगर मार्केट आपको वहां से 30 पिप का मूव दे देती है, 30 पिप जो हमारा पहला टारगेट होता है, यानी कि $3 का, 30 पिप मीन्स $3। अगर मार्केट वहां से आपको डायरेक्ट 30 पिप का मूव दे देती है तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर आप 0.02 क्लोज कर देंगे, बाकी स्टॉप लॉस को आप एंट्री पर ला कर रखेंगे और एक जो एंट्री आपकी बचेगी उसको होल्ड कर लेंगे। ये बेसिक मैनेजमेंट है। MT5 अगर आपको यूज़ नहीं करना आता है तो आप चेक कर प्रैक्टिस करिएगा उसकी। 0.03 अगर आपकी एक लोड लगी हुई है तो आप उसमें से 0.02 यानी कि $6 का प्रॉफिट निकाल कर 0.01 को होल्ड कर लें। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होता रहेगा, अगर नीचे भी आ जाती है तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दूसरी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है तो $1 के बाद 72 से आप 0.03 की एक ट्रेड और लगा देंगे। अब क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके ऊपर जाती है, आपके फर्स्ट टीपी हिट करती है यानी 30 पिप। अब हमारे जो 30 पिप काउंट होंगे वो यहाँ से नहीं होंगे बल्कि नीचे वाली लेयर से होंगे। अब मार्केट अगर 75 तक भी जाती है तो वो 30 पिप में काउंट होता है। अगर मार्केट लास्ट लेयर से 30 पिप दे देती है तो वो 30 पिप का पहला टीपी हिट हो जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि ऊपर वाली ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करना है, नीचे वाली से भी आधा प्रॉफिट निकाल लेना और आधी को ब्रेक इवन करके होल्ड कर लेना है। ब्रेक इवन करके होल्ड लाजमी करना होता है, क्योंकि अगर दिन में 10 आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो 4 से 5 200-300 पिप चले जाते हैं। इवनिंग के या मॉर्निंग का कोई अच्छा सिग्नल हो तो आपको 100 पिप ईजी निकाल के दे देता है। अब फर्ज करें मार्केट और नीचे आ जाती है $1, तो $1 के गैप से आपने 0.03 और लगा देनी है 71 से। इस तरह से आपने लेयर बनाते हुए जाना है। लास्ट लेयर से अगर मार्केट लास्ट लेयर से सिर्फ फर्स्ट वाली लेयर तक भी आपकी आती है तो आपका पूरा अकाउंट प्रॉफिट में आ जाता है, और ऊपर आने के बाद आपने सबसे पहले ऊपर वाली ट्रेड क्लोज करनी होती है, नीचे वाली को ब्रेक इवन सेट करना होता है। अगर मार्केट नीचे तक जाती है, लेकिन जब तक आप ये नोट करिएगा कि अगर मार्केट ऐसा होता है कि सारी एंट्री आपकी उठा लेती है, इस पॉइंट से 70 से उठा लेती है एक एंट्री, एक आपकी 78 से उठा लेती है, सिंपल करके बता रहा हूँ आपको,
और एक और उठा लेते हैं यहाँ से 67 से। अगर मार्केट आपकी 5 की 5 एंट्रियाँ उठाकर और 30 पिप का यहाँ से मूव दे देती है तो उसमें आपका टीपी हम हिट नहीं करवाते हैं। टीपी सिर्फ तभी हिट होगा जब मार्केट कम से कम उस पॉइंट तक आए जो आपकी फर्स्ट एंट्री का है। ठीक है, जब फर्स्ट एंट्री तक आती है तभी आपका टीपी हिट होगा, अदरवाइज आपका टीपी हिट नहीं होगा। अगर इस पॉइंट से आपका एसएल लग जाता है तो वो एसएल में काउंट होगा। अगर मार्केट लास्ट पॉइंट से फर्स्ट तक आ जाती है तो ये आपके टोटल फिर डायरेक्ट आपको मिलेगा 50 पिप का। तकरीबन ओवरऑल फर्स्ट से एंट्री से लेकर 66 तक आपका 70 पिप्स का जो होता है टोटल एरिया होता है, जिसमें 30 पिप के अंदर आपकी एंट्री लगती है और 40 पिप का आपका एसएल होता है। यहाँ तक मार्केट आ जाती है तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऊपर वाली 5 प्रॉफिट में क्लोज कर देनी है और नीचे वाली ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड कर लेना है। बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो आपने लेयर बनानी है। अब लेयर हम क्यों बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आप $3-3 का गैप देके ट्रेड लगा रहे होते हैं, यहाँ से लगाई फिर यहाँ से लगाई, अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई और ऊपर चली गई, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोड साइज को और छोटा करके 0.01 की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। मार्केट लास्ट लेयर से फर्स्ट लेयर तक भी आती है तो आपका जो अकाउंट होता है वो प्रॉफिट में आ जाता है। लेकिन ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है तो याद रखिएगा आपने निकलना जल्दी है। अब थोड़ी सी मैं इसको एडवांस कर दूँ ना तो मैं आपको एडवांस ये बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपका $1000 का अकाउंट है ना, तो आप फर्स्ट लेयर यूज़ करें 0.02, उसके बाद आप गैप दें, एक और 0.02 यूज़ करें, नीचे वाली दो जो है ना वो आप यूज़ करें 0.03 फिर 0.03 और उसके बाद जो है उनको यूज़ करें 0.04 और 0.04। इससे क्या होगा कि मार्केट अगर सिर्फ फर्स्ट लेयर से लास्ट तक आती है और 0.04 की ट्रेड उठाकर सिर्फ ज़रा सा भी मूव देगी ना आपको, तो आपका ब्रेक इवन प्लस प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा क्योंकि नीचे से आपकी बड़ी लोड लगी हुई है। और बड़ी लोड के बाद अगर एसएल भी लगता है ना तो एसएल आपका छोटा होगा। इन 2 पॉइंट से अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है तो वो छोटा होगा। अगर यहाँ से प्रॉफिट फर्स्ट एंट्री तक भी मार्केट आती है तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने सबसे मेन अपना अकाउंट सेव रखना है। ठीक है, लोड साइज ये मैंने अपने हिसाब से बताई है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर लोड साइज आपको रिस्क ज़्यादा लगता है, स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा बन रहा है, तो आप लोड साइज जो है वो छोटा कर देंगे लेयर, या एक तो ऑप्शन है कि आप 0.03 की लोड को 0.02 कर दें, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि गैप ज़्यादा दे दें। जैसे हम यहाँ $1 का गैप दे रहे हैं ना, आप गैप बढ़ाकर क्या कर दें, पहली एंट्री लगाएं 73 से, फिर लगाएं 71 से, फिर नेक्स्ट एंट्री 70 से ना लगाएं, आप लगाएं 69 से। $2 का गैप देकर एंट्री लगा लें। इस तरह से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। और अगर लोड आपके लिए सही है 0.03 तो आप 0.03 यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने अपना लॉस छोटे से छोटा रखना है। दिन में अब 10 सिग्नल अगर आते हैं, एक्यूरेसी माशाल्लाह सब आपके सामने है, तकरीबन 90% आराम से 90% तक एक्यूरेसी होती है। अगर एक एसएल आपका लगता है तो उसमें लॉस आपका ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 की भी आप लेयर बनाते हैं ना तो $25-30 का होता है। लेकिन अगर आपके सारे टीपी लग जाएं, नीचे से मार्केट उठाए और 2-3 आपकी ब्रेक इवन होल्ड भी हो जाए तो इजी आपका हर टीपी पे हमने खुद ट्राई किया हुआ है, तकरीबन $100-150 आपका इजी बन जाता है अगर $100 का भी आपका अकाउंट है। और एक और मस्ट आप याद रखिएगा कि अकाउंट्स में जब आप सिग्नल फॉलो करें ना तो सारे फॉलो करें। ठीक है, जब सिग्नल आप फॉलो कर रहे हैं तो सारे फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आप 2 सिग्नल लें, एक में एसएल हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ, बाकी सिग्नल आप ना लें। अगर सिग्नल फॉलो करने हैं तो प्रॉपर पूरे दिन के सिग्नल फॉलो करें, ताकि अगर लॉस होता है तो उसकी रिकवरी भी आपको साथ के साथ करवाएं। टीपी भी आप पूरे बड़े छोटे बड़े जितने भी टीपीज हैं वो सब लें। 4 सिग्नल आते हैं, आपने 3 ले लिए, जो 5वां सिग्नल जिसमें बड़ा प्रॉफिट हो रहा था वो आपने छोड़ दिया। इस तरह की चीज़ें ना करें। और वन मोर थिंग अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट की जो आपकी ट्रेड होगी ना उसको होल्ड लाजमी करें। अगर मार्केट उस एरिया में नहीं आती है, 2-2 दिन भी अगर वो आपकी ट्रेड चल रही है तो वो समझ लें कि 1-2 हज़ार पिप भी आपको इजी दे देती है। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है एक एरिया पे रिटर्न नहीं आती है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे टीपी मिल जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल मैनेजमेंट है जो अपने लेयर की बनानी है, लेयर कट बनानी है, लास्ट से मार्केट फर्स्ट पे भी आती है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें ईजी हो जाता है।